बीपी 160। अंकल ने फिर से गुस्सा किया। नमस्ते दोस्तों, हॉस्पिटल में आज टिपिकल सीन देखने को मिला। अंकल आए, थोड़ा सा चक्कर, थोड़ा गुस्सा, फुल फ्रस्ट्रेशन। डॉक्टर साहब, बीपी 160 हो गया है, ये दवाई भी कुछ काम नहीं कर रही। पर आंटी साइड में ही खड़ी थी, रेडी विद अ स्टेटमेंट। मैं तो रोज कहती हूँ, पर ये सुनते ही नहीं। हर बात पे गुस्सा, चाय के साथ नमकीन और नीम का तो पूछिए मत। मुझे लगा ये सिर्फ ये अंकल की कहानी नहीं है, ये तो हर इंडियन फैमिली का सीन है। बीपी हाई, टैबलेट्स डेली, और स्टिल कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल। आप या आपके घर में भी ऐसा हो रहा है? तो सुनो, मैं हूँ डॉक्टर संकेत, BNYS लाइफस्टाइल डॉक्टर, और आज का एपिसोड है हाई बीपी का फुल ड्रामा एक्सपोजर, नेचुरल रिवर्सल प्लान के साथ। तो हम जानते हैं ये बीपी का असली ड्रामा है क्या। बीपी समझने के लिए ज्यादा मेडिकल टर्म्स की जरूरत नहीं। सोचिए, आपका बॉडी एक किचन है और उसमें एक बड़ा प्रेशर कुकर चल रहा है जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, और फ्लेम जला रहा है हार्ट भैया, जो 24 घंटे काम पे लगे हैं। ब्लड को हर ऑर्गन तक पहुंचाना, ऑक्सीजन डिलीवर करना। लेकिन अब किचन में दिक्कत हो रही है, जैसे नमक ज्यादा, स्ट्रेस का तड़का, सिटिंग लाइफस्टाइल का ढक्कन, और नींद का लीड गायब। साथ ही इमोशनल ओवरलोड का सीन अंदर ही बंद। तो कुकर के अंदर प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है। हार्ट भैया चिल्ला रहा है, आर्टरी तो टाइट हो गई है, मैं ब्लड कैसे भेजूंगा। आर्टरीज का पाइप हार्ड हो गया है, फट से जाम हो गया है। अब हार्ट को डबल फोर्स लगाना पड़ रहा है। यही है हाइपरटेंशन, यानी हाई ब्लड प्रेशर। अगर ये डेली चलता है ना, तो अगर समझिए पाइप अगर फट जाता है तो हम उसे स्ट्रोक कहेंगे। वही अगर पंप थक जाता है तो हम उसे हार्ट फेलियर कहेंगे। और फिल्टर जाम हो जाता है तो हम उसे कहेंगे किडनी डैमेज। सब कुछ साइलेंटली हो रहा है। नो पेन, नो अलार्म, नो साइंस। बीपी इज काइंड ऑफ साइलेंट किलर, और हम बस सीटी बजने का वेट करते रहते हैं। हम जानते हैं दवाई का क्या रोल है बीपी में। बीपी की दवाई क्या करती है? जैसे कुकर का प्रेशर ज्यादा हो तो रेगुलेटर से फ्लेम थोड़ा लो कर दिया, पर अंदर की सफाई, आर्टरी के ब्लॉकेजेस, इमोशनल स्ट्रीम का बेंड, वो नहीं होता। इसलिए जब तक आर्टरी का जाम क्लियर नहीं होता, किडनी लीवर को ब्रेक नहीं मिलता, स्ट्रेस हार्मोन कम नहीं होता, तब तक बीपी सेफ मैनेज होगा, रिवर्स नहीं। तो अब सॉल्यूशन क्या है? कुकर का फ्लेम भी लो करो, इंग्रेडिएंट्स भी बदलो, और स्टीम भी रिड्यूस करो। चलिए अब देखते हैं बीपी रिवर्सल का नेचुरल प्लान। तो स्टेप 1, आपको लेना है योगा थेरेपी, जिससे आपका फ्लेम कंट्रोल होगा। बीपी का बिगेस्ट विलन है स्ट्रेस। सुबह से लेकर रात तक दिमाग कुकर की तरह सीटी बजाते रहता है, तो कुछ ना कुछ सोचते रहता है। सबसे पहला ट्रैक, आपको सुबह का रूटीन रीसेट करना है। मॉर्निंग में आपको 10 मिनट ग्रास वॉक करना है। उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट के लिए शवासन करना है। फिर भुजंगासना 3 से 5 राउंड। मकरासना 3 मिनट तक। वज्रासना 5 मिनट। अनुलोम विलोम 5 मिनट तक। Sit in any meditative posture. Left hand in Chin Mudra, right hand in Nasikagra Mudra. Fold your index finger and middle finger of your right hand. Close your right nostril with your thumb. Inhale through left. Close your left nostril. Exhale through right. Inhale through right. Exhale through left. भ्रमरी 5 मिनट तक। स्टडी शो कि 8 to 10 mmHg ड्रॉप होता है बीपी में अगर हम 4 वीक तक रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। अब जानते हैं स्टेप 2,
बीपी की थाली, आपको सुधारने आपके इंग्रेडिएंट्स। बीपी का प्रेशर कुकर जब ओवर हीट करता है तो उसमें डाले गए इंग्रेडिएंट्स की भी गलती होती है। अगर हर बाइट के साथ नमक, ऑयल, प्रोसेस्ड फूड जा रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा ही। मॉर्निंग डिटॉक्स आपको लेना है, उसमें आपको 1 ग्लास लौकी जूस प्लस तुलसी लीव्स, साथ ही 1 टेबलस्पून फ्लैक्सीड पाउडर, 3 to 4 सोक्ड आलमंड्स, ये आपको मॉर्निंग डिटॉक्स में लेना है। लंच में आपको लेना है जवार बाजरा रोटी, लौकी और टिंडा सब्जी, मूंग दाल प्लस लेमन और बीटरूट सलाद। डिनर में आपको लेना है मूंग खिचड़ी प्लस घी और मोरिंगा सूप, ये आपको 7 बजे के पहले लेना है। और बिफोर बेड मतलब सोने से पहले आपको हाफ टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट प्लस वार्म वाटर लेना है, या फिर आप तुलसी प्लस सिनेमन टी भी ले सकते हैं। आपको पिकल्स, पापड़, बेकरी, रात की चाय, गुस्सा और ओवर थिंकिंग, रात का स्क्रीन टाइम, ये सब कंप्लीटली अवॉइड करना है। कुकर के अंदर अगर हल्का सिंपल कूलिंग खाना जाता है तो प्रेशर नेचुरली ड्रॉप करता है। अब जानते हैं स्टेप 3, डिटॉक्स थेरेपी। हाई बीपी में अंदर का जाम भी एक मेजर फैक्टर है। टॉक्सिन्स लिवर में जमा, किडनी ओवरवर्क, नर्व स्टाइल, ये सब हमको ठीक करना है। तो नेचुरल डिटॉक्स में हमको लेना है हॉट फूड बाथ, जो हमको 20 मिनट्स रात में लेना है। साथ ही गार्लिक पेस्ट वार्म वाटर में, ये भी हमको हाफ टेबल स्पून एट बेड टाइम लेना है। तो अब जैसे ये सारी ट्रीटमेंट्स मैंने उन अंकल को भी बताई, वही अंकल फिर से मेरे पास 2 हफ्ते के बाद आए थे। उनका चेहरा काफी रिलैक्स्ड, काफी सॉफ्ट टोन में। कहते हैं, डॉक्टर साहब आज बीपी 126/82, नींद भी बहुत अच्छी आई। और आंटी बोलती है कि पहली बार शांत इंसान लग रहे हो। उन्होंने सिर्फ 3 चीजें बदली, सुबह का योगा प्लस वॉक, टिंडा बीटरूट थाली और रात को फुट बाथ प्लस गार्लिक शॉट। उनका लास्ट डायलॉग था, पहले जिंदगी प्रेशर कुकर जैसी थी, अब लगता है फ्लेम भी कंट्रोल में है और खाना भी परफेक्ट कुक हो रहा है। दोस्तों, बीपी कोई बीमारी नहीं, ये एक सिग्नल है। बॉडी बोल रही है फ्लेम स्लो करो, स्ट्रेस कम करो और टॉक्सिन्स को निकाल दो। टैबलेट सिर्फ प्रेशर कंट्रोल करती है, लाइफस्टाइल पूरा कुकर रिसेट करता है। मैं हूँ डॉक्टर संकेत, आपका लाइफस्टाइल डॉक्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही और ऐसे ही कुछ डिसीजेस के बारे में बात करेंगे। तो टिल देन, स्टे हेल्दी और स्टे नेचुरल।